सुनकर के मेरा कान पक गया है, लेकिन आप बुलाते क्यों नहीं हैं? हजरत, हर चीज का अपना वक्त मुतय्यन है। हमारे अमीर शरीयत भी हमारे बीच से चले गए। शायर कहता है कि कड़ा सफर का थका मुसाफिर, थका है ऐसा के सो गया है। कड़ा सफर का थका मुसाफिर, थका है ऐसा के सो गया है। खुद अपनी आंखें तो बंद कर ली, हजारों आंखों भिगो गया है, हजारों आंखों भिगो गया है। इसी भिगोने के तौर पर हमारे भाई साजिद रहमानी भी है। बहुत गम के साथ मैंने मगरिब बाद फोन किया था कि आप स्टेज पर आइए, कलाम पढ़िए। तो बोला कि मौलाना दिल पारा पारा है, कलाम क्या पढ़ सकता हूँ। तो आइए, बिला किसी तमहीद के चतुर्वेदी साहब को बुलाता हूँ इंशाअल्लाह। उसके बाद मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उनके कलाम को सुनाऊं, कि बिला किसी तमहीद के जो हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब जो कुशेश्वर स्थान की सरजमीन से लाए हैं। मैंने इसको अंदर कहा था कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर वो सिफत रखी है कि खुद हरकत में रहते भी हैं, हरकत में लाते भी हैं, मुहर्रिक भी है, मुतहर्रिक भी है, नौजवान आलिम दीन भी है, और हर एक फील्ड को अपने आप में घेरे हुए हैं। मैंने जब रूम में बैठा था तो कहा था कि आप तो ऑलराउंडर की हैसियत रखते हैं, कि जब किसी भी फील्ड में आपको, जब वो खिलाड़ी है ये कि अगर इनको बैटिंग में लगा दीजिए तो बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी लगा दीजिए तो बॉलिंग भी कर लेगा, और अगर फील्डिंग में लगा दीजिए तो फील्डिंग भी कर लेगा। यानी नजामत भी कर ले, शेर भी सुना दे, या फिर तकरीर भी कर ले। अब उससे आगे चलकर अब चतुर्वेदी के मैदान में आ गए हैं, और बिल्कुल उभरता हुआ खतीब है मिथिलांचल का। आप जब इनकी बातों को सुनेंगे आपके समझ में आएगा कि जो रामायण और गीता पर अल्लाह ने इनको उबूर दिया है। तो आइए बिना किसी तमहीद के मैं चतुर्वेदी को इस शेर के साथ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक माला के मनके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक माला के मनके हैं। आपस के ये झगड़े कजिए धंधे पागलपन के हैं, धंधे पागलपन के हैं। जनाब अब्दुल जब्बार साहब चतुर्वेदी, उनसे मैं दरखास्त करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना खिताब से हम सामईन को मौजूद फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
इस्माल अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यांधर इल्लल्ले अरुणु राजा पुनर्ददा है मित्रु इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणु मित्र सीता सकामा होतार मिंद्रो होतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबेत श्रेष्ठ परम पूर्ण बरामान अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लू अल्लाह नतस्य कश्चित् पतिरस्ति लुके नचीशिता निवच तस्य लिंगमो सकारनम कर्णादिपादिपु न चास्य कश्चिज्जनिता न चादिपा अविक्तम विक्ति मापन्नम मनैनते मम बुद्धय परम भावा मजानन्तो मम वैयमनुत्तममु यो माम जमनादिना चौविति लुके महेश्वरमु असम्मुढ़ स्मृतिविषु सर्वपापिया लिंगछेदी शिखाइना शमश्रुधारी सदूसका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम विना कौलं च पश्वस्ते शाम भक्ष्या मतामम मुसलै नैव संस्कारा कुशैरी भविष्यति तस्मान् मुसलमन्तु हि जात्यो धर्म दुष्का इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मया कृता यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भर्वति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुरजाम्यमु परित्नाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् उस्परान स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव यहाँ ना पक्षपात कुछ राख हूँ वेद पुराण संत मत भाग हूँ संवत विक्रम दु अनंडा महाकोक नस चतुर प्रंडा राजनीति बहुपीर्ति दिखावे अपना मत सबका समझावे सुरन चतु सुदर सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार न होया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम व शोराए इज़ाम, सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम, अल्लाह तबारक ताला का बेइंतिहा 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 एहसानो करम हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें और आपको दुनिया की तमाम मुसीबतों बला से परेशानी से दुख से कठिनाई से बचाकर एक दीनी महफिल में दीनी मजलिस में इस्लाही मजलिस में शिरकत फरमाने की तौफीक नसीब फरमाई। कहिए आमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस स्टेज पर बड़े बड़े शोराए इज़ाम तशरीफ रखते हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह, बिहार से बाहर यूपी के सरजमीन से आए हुए हमारे दोस्त
ताबिश रैहान साहब और खतीब हैदर साहब, नकीबे जलसा नकीबे हिंदुस्तान हजरत मौलाना दाऊद साहब, वो मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी कटिहार के सरजमीन से आए हुए बड़े बड़े शोराएज़ाम उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। आप लोग यके बाद दिगरे सब शोराएज़ाम का कलाम समाअत फरमाएंगे। एक शेर मेरे जहन में आ गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी सुना दूं। इजाजत है? जो नहीं सुनना चाहते हाथ उठाइए। तो देखिए, आप लोग इजाजत भी देते हैं या नहीं भी सुनना चाहते हैं, समझ में कुछ नहीं आता। मौलाना दाऊद साहब कैसे फैसला करे। दूसरी बात यह है कि आप लोग मुझको देख रहे हैं, हम आप लोगों को देख नहीं रहे हैं। लाइट की कमी महसूस हो रही है। जिस काम के लिए मुझे बैठाया गया है उसमें काफ़ी दुश्वारियां पेश आएगी। आप लोग मुझको देख रहे हैं, हम आप लोग को देख नहीं रहे हैं। मर्द से मर्द का कैसे पर्दा हो गया ये समझ में नहीं आता है। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक शेर में सुना दूं कि हुनर सभी को वो हस्ब हाल देता है। हुनर सभी को वो हस्ब हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। हुनर सभी को वो हस्ब हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को शऊर मंदों को हैरत में डाल देता है। वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को शऊर मंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन खतीब हैदर साहब वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। उसी के दम से कायम है ये रोशनी का निज़ाम, उसी के दम से कायम है ये रोशनी का निजाम। जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है, और वही तो है जो फकत एक अजान से अपनी, वही तो है जो फकत एक अजान से अपनी तमाम दुनिया को सजदे में डाल। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे की एक सूरत जिसको सूरह इखलास कहा जाता है, उसकी मैंने मुकम्मल सूरत की मैंने तिलावत की है। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, कुल अल्लाहु अहद। ए नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह कितना यकीन है? अरे आप लोग को यकीन नहीं है तो बोलिए। हम बोलते भी हैं, बुलवाते भी हैं। हमारी आदत कुछ अलग किस्म का है। हम बोलते भी हैं और बुलवाते भी हैं, इसलिए कि उससे ये पता चल जाता है कि आप यहाँ हैं या वहाँ हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ रहिएगा तो सही जवाब दीजिएगा और वहाँ रहिएगा तो गलत जवाब दीजिएगा। इसीलिए हम बोलते भी हैं, बुलवाते भी हैं। वहाँ का मतलब क्रिकेट के मैदान में गलत नहीं सोचिएगा। दूसरी बात ये है कि हम लंबी तकरीर नहीं करते हैं। अल्लाह का फजल है, आप लोगों की दुआएं हैं, नकीब हिंदुस्तान की दुआएं हैं। मौलाना दाऊद साहब बुजुर्ग आदमी हैं, वो मुसलसल दुआ करते रहते हैं। अल्लाह का फजल है कि मुसलसल प्रोग्राम में चलते रहते हैं और आप लोग की दुआएं मिलती रहती है। और कल भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम में रहना है और गुज़िश्ता कल भी पूरी रात जागे हुए हैं। बेड़े कैफ लंबी तकरीर इसलिए नहीं करते हैं कि एक जगह बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। सुना दे कैसा हादसा पेश आया। एक साहब बहुत लंबी तकरीर शुरू कर दी। अब सारे लोग उनकी तकरीर से उब गए। एक चचा के हाथ में मोटी लकड़ी, मोटी छड़ी थी।
लाठी थी, मोटी लाठी, बेहतरीन सजाकर बनाए हुए थे और लंबी लाठी थी। अब वो चचा बिल्कुल सामने से खतीब हैदर नहीं, खतीब तकरीर करने वाले के बिल्कुल सामने से आ रहे थे। अब वो मुकर्रिर जब देखे कि चाचा लाठी बिल्कुल जैसे मुहर्रम में लोग लाठी लेकर के अपना कलाकारी दिखाते हैं, उसी तरीके से चाचा बिल्कुल निशाना बनाकर सामने से आ रहे हैं। कभी स्टेज के दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं आ रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी सामने आ रहे हैं। अब मुकर्रिर की हालत खराब हो गई, वो परेशान हो गए कि आखिर चाचा मुझको निशाना बनाना चाह रहे हैं कि कहां पर ठुका किया जाए या किसी और को ढूंढ रहे हैं। हिम्मत करके मुकर्रिर ने पूछा, चाचा आप किनको तलाश कर रहे हैं? उन्होंने कहा आप मत डरिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तो उनको तलाश कर रहे हैं जो आपको बुला कर लाया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, लिहाजा जो जिनको बुला कर लाया है, हमको जो बुला कर लाया है, मेरा अखलाक ये गवारा नहीं करता है उनको कोई चचा लाठी लेकर तलाश करे। इसीलिए हम उस दिन से लंबी तकरीर करना बंद कर दिए हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान मुकद्दस में खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा ने इरशाद फरमाया, कुल अल्लाहु अहद, ए नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आप यहाँ पर कुरान का ऐलान हुआ है, जितने भी कुरान पढ़ने वाले होंगे वो समझ गए होंगे। अगर इस मजमा में हमारे कोई हिंदू भाई होंगे जिनसे कुरान का कोई ताल्लुक नहीं होगा, जो कुरान पढ़ना नहीं जान रहे होंगे, उनके समझ में बात नहीं आ रही होगी, तो हमको उनके भाषा में समझाना पड़ेगा। तो हमारे हिंदू भाई के धर्म में कई ऐसी किताबें हैं जो बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, जिस पर वो ईमान रखते हैं, जिसको वो चाहते हैं। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, गीता, भगवत गीता, ये तमाम किताबें शहादत दे रही है, ये तमाम किताबें गवाही दे रही है। आइए आप अथर्ववेद को उल्टाइए और पलटिए, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, और वो किताब, उस किताब के अंदर खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा की तौहीद का डंका बजता हुआ नजर आएगा। तौहीद का डंका किस अंदाज से बजता है, आइए अथर्ववेद उठाते हैं, उसका मुताला करते हैं, उसमें लिखा हुआ मिलेगा, स ऐसा एका एका विरदी का वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है, द गॉड इज वन। आइए ऋग्वेद उठाते हैं, तो ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है, तौहीद का डंका बजता हुआ मिलता है कि यह एका इत्ता मुष्ट ही, उस एक की ही प्रशंसा करो, उस ईश्वर की ही तारीफ करो। और आगे बढ़ते हैं तो उसी ऋग्वेद के अगले पेज पे हमको लिखा हुआ मिलता है, माचिदन यद्विशंसता, ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो, निवर प्रेज एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह। आइए उसी अथर्ववेद के दूसरे पेज पे हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ मिलता है यह एका इत्ता मुष्ट ही। और आगे देखते हैं उसमें लिखा हुआ मिलता है, तस्यते भक्ति वांसा सयाम, ए ईश्वर हम तेरी ही वंदना करते हैं, ईश्वर हम तेरी ही वंदना करते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल, ऑल प्रेज बी टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड, मोस्ट बेनिफिसेंट एवर मर्सीफुल, किंग ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, यू अलोन वी वर्शिप एंड टू यू अलोन टर्न फॉर हेल्प। गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट, गाइड अस ओ लॉर्ड टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट, द पाथ ऑफ दोज हु हैव ब्लेस्ड, नॉट of those who have earned your anger, nor those who have gone astray। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए शाम वेद उठाते हैं, तो शाम वेद ने तौहीद खुदावंदी का डंका किस अंदाज से बजाया है। शाम वेद को पलटते हैं तो उसमें लिखा हुआ मिलता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए एक और किताब जो हिंदू धर्म के बड़ी किताब है उसको पलटते हैं, तो उसमें लिखा हुआ मिलता है,
यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु यको जगदीश्वरा के रब्बुल आलमीन स्वामी परमात्मा एक है और यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु और इस धरती पर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इससे मेरा दो मौजू छिड़ गया है, एक तौहीद खुदाबंदी के और एक अल्लाह के नबी की सीरत। आइए मैं पहले तौहीद खुदाबंदी पे बात करता हूँ, उसके बाद में इंशाअल्लाह मौका मिला, लंबी तकरीर तो करनी नहीं, पहले ही वादा कर लिया हूँ, तो इंशाअल्लाह सीरत पे गुफ्तगू होगी। तो आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक मिसाल मेरे जहन में आ रहा है। क्या मिसाल आ रहा है? वो चचा जाने रहे हैं, वो जा रहे इस्तिंजा करने के लिए, आप लोग घबराइएगा नहीं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। क्लास में जब बुखारी की तालीम हो रही थी मौदाऊ साहब, एक लड़का हमारे साथी खड़े हो गए ऐसे करे, तो हजरत ने कहा रे इस चीज को तो प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकता है, हम कैसे रोक दे, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो वो गए हैं वही काम करने के लिए। मेरे कहे इंशाअल्लाह मजमा जमा हुआ है, बड़े बड़े शुराएज़ाम बैठे हुए हैं, जो जा रहे हैं वो जरूरत पूरी करने के लिए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो दोबारा आएंगे। तो आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक मिसाल मेरे जहन में आ रहा है कि इमाम अहमद बिन अम्बर रहमतुल्लाह अलैह ने जब गौर किया, उस किले के ऊपर गौर किया, उस महल के ऊपर गौर किया, तो तौहीद खुदाबंदी का मसला बिल्कुल साफ साफ नजर आ गया कि एक महल है, उसमें खिड़की भी नहीं है, उसमें दरवाजे भी नहीं है और उसमें कोई रोशनदान नहीं है। अरे खिड़की तो दूर की बात, दरवाजे तो दूर की बात, रोशनदान तो दूर की बात, उसमें कोई सुई के नाके के बराबर कोई सुराख नहीं है, जिस सुराख से उसमें उस रूम के अंदर, उस किला के अंदर, उस महल के अंदर हवा भी जा सकती है। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उस रूम को, उस महल को, उस हवेली को चूना के तरफ सफेद कलर से पेंट कर दिया गया है, जो चांदी के तरह चमक रहा है, अंदर से भी कलर कर दिया गया है, जो सोने के तरह दमक रहा है, मगर वो चारों तरफ से पैक है। अचानक क्या होता है, एक दीवार धड़ाम से गिर जाती है, जैसे ही दीवार गिरती है उससे एक जानदार निकलता है, जिसकी आंख भी सही सालिम, जिसके पांव भी सही सालिम, जिसके कान भी सही सालिम, उस रूम से निकलते ही, महल से निकलते ही, कोठरी से निकलते ही, किला से निकलते ही वो अपने दुश्मन को पहचान लेता है, अपने मेहरबान को पहचान लेता है और दुश्मन से भागता है, दुश्मन से बचता है, अपने मेहरबान के गोद में जाकर पनाह ले लेता है, दाना चुगने लगता है, खुराक तलाश करने लगता है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप अपने सीने पर हाथ रखकर बताइए कि उस महल के अंदर, उस कोठरी के अंदर, उस किले के अंदर, जो जिस महल में न दरवाजा था, न खिड़की थी और न कोई रोशनदान था, न कोई सुराग था, उस महल के अंदर उसकी आंख किसने बनाई, उसके कान किसने बनाए, उसके पैर किसने बनाए और उसकी हड्डियां किसने बनाई और उसके चूंच किसने बनाए, दुश्मन से बचने के सलीके किसने सिखाए, मेहरबान की शनाख्त करने का सलीका किसने सिखाया और दाना चुगने का तरीका किसने सिखाया। जब इस बात पर हम गौर करते हैं, फिक्र करते हैं, तो दिल से एक सदा आती है और आवाज आती है कि वही कारीगर है जो पूरे कायनात को बनाने वाला है, सजाने वाला है, संवारने वाला है। उसी ने उस महल के अंदर अपनी कारीगरी से उस अंडे के अंदर मुर्गी के बच्चा को तैयार किया, जिसके बारे में शायर कहता है कि खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहां नहीं है, खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहां नहीं है। जमीन पे बिन बाप के है ईसा, जमीन पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की मान। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि उस अंडे के अंदर
मुर्गी के बच्चा को तैयार करने वाली जात कोई है तो खुदा की जात है कि नहीं है, जिसको हम लोग अल्लाह कहते हैं। बोलिए ना, आप लोग गुस्सा में क्या, आप लोग नाराज हैं? नाराज है तो बला का उतर जाए। आप लोग बोलिए वही ना अल्लाह है जिसको हम लोग अल्लाह कहते हैं, वही जात है जो उस अंडे के अंदर सुराख होता है, खिड़की होती है, दरवाजा होता है और उसमें कोई खाना पहुंचाने वाला कोई रास्ता होता है, मगर उस अंडे के अंदर कोई तैयार करने वाली जात है तो अल्लाह ताला की जात है, जिसको हम प्यार से मोहब्बत से अल्लाह कहते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं। और उसी अल्लाह को कोई आदमी ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है और लोग अलग अलग नामों से पुकारता है। आप वेद उठाइए, हिंदू धर्म के, हिंदू भाई धर्म के किताबों में एक वेद किताब लिखा हुआ है जिसको ऋग्वेद कहते हैं, उसमें उठाइए और उसको आप पलटिए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा एकम सद्विप्रा बनुदा वदंत, एकम सद्विप्रा बनुदा वदंत। उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। दिस इज द गॉड होम द स्कॉलर्स हैव कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। सही बात है, गलत बात है? आप लोग बोलिए ना, आप लोग तो मुकम्मल गुस्सा में लग रहे हैं। एक मरतबा क्या हुआ, एक दहरिये ने ऐलान, एक मजमा लगा के ऐलान कर रहा था, जिनको लगा हुआ है इस्तिंजा वो जा सकते हैं या फिर आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिनको नहीं लगा हुआ है वो ईमानदारी से जमकर बैठिए इंशाअल्लाह। ताबिश भाई आने वाले हैं, तैयार होने के लिए गए हैं, खतीब हैदर भी जमकर तैयार है। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक मर्तबा दहरिये ने मजमा लगाकर ऐलान कर रहा था। क्या ऐलान कर रहा था? नकीबे हिंदुस्तान का तवज्जो चाहते हुए आप तक ये पैगाम पहुंचाता हूं। वो ऐलान कर रहा था कि सूरज ऑटोमेटिक बन गया, यानी खुद ब खुद बन गया, चांद खुद ब खुद बन गया, सितारे खुद ब खुद बन गए और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ खुद ब खुद बन गए, ये बेशुमार पेड़ पौधे खुद ब खुद बन गए, जमीन खुद ब खुद बन गई, आसमान खुद ब खुद बन गया, पूरी कायनात खुद ब खुद बन गई। उसी रास्ते से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हो रहा था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वहां पर खड़े हो गए और उससे सवाल कर दिए, ए नौजवान, ए दहरिये, तुमने कहा पूरी कायनात खुद ब खुद बन गई, पहले तुम ये बताओ कि तुम भी खुद ब खुद बन गया है या तुमको किसी ने बनाया है? अब वो लाजवाब हो गया, शर्मिंदा हो गया। अब सवाल पैदा होता है, शर्मिंदा क्यों हो गया? इसलिए शर्मिंदा हो गया, उसके दाएं तरफ उनके वालिदे मोहतरम बैठे थे। अगर वो कहते हैं कि मैं भी खुद ब खुद बन गया तो उनके वालिदे मोहतरम कहते अरे हरामखोर, तुम जो कह रहा है मैं खुद ब खुद बन गया, तुम्हें मुझको शादी करने की जरूरत कैसे पड़ गई? लिहाजा अब तो वो परेशान हो गए, दाएं बाएं देखने लगे और उन्होंने कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब अभी नहीं दूंगा। कि कब दोगे? मैं कल दूंगा। वो फलां जगह पे आप आइए, कल मुनाजरा होगा। मुनाजरे की तारीख तय हो गई, टाइम भी मुकर्रर हो गया और आपको उसी टाइम में आना है, उसी जगह पे आना है, उसी जगह मुनाजरा होगा, उसी जगह मैं जवाब दूंगा कि मैं कैसे बन गया हूँ। लिहाजा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जो टाइम बताया गया था यानी 10 बजे, वो आधा घंटा लेट कर ताखीर करके पहुंचते हैं। जैसे ही आधा घंटा ताखीर होती है, दहरिया चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, गुस्सा में आ जाता है, कहता है आपको वक्त की परवाह नहीं है, वक्त का ख्याल नहीं है, आपको जो टाइम दिया गया था आप उस टाइम से लेट आए हैं। लिहाजा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए नौजवानों, ए दहरिये, सुनो, मेरे साथ एक आज अजीब सी सूरत पेश आ गई है। अगर तुम सुन लोगे तो समझ जाओगे कि मैं लेट से आया हूँ, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जब मैं आ रहा था रास्ता में एक दरिया मिल गई और उस दरिया के किनारे पर जब मैं पहुंचा कोई कश्ती नहीं थी, कोई
कोई नाव नहीं था। एक भाषा में नाव भी कहा जाता है, दूसरे भाषा में कश्ती भी कही जाती है। कोई ऐसी कश्ती नहीं थी जिस पर मैं सवार हो जाता, कोई मल्ला नहीं था जो उस कश्ती पर सवार करवा कर मुझको उस पार छोड़ देता। लिहाजा उसी इंतजार में मैं था। एक अजीब सी सूरत पेश आ गई। वो कौन सी सूरत थी कि दरिया के दूर में एक पेड़ लगे हुए थे और मैं क्या देखता हूँ कि पेड़ ऑटोमेटिक कट गया, यानी खुद ब खुद कट गया और खुद ब खुद उसके तख्ते बन गए। खुद ब खुद उसके तख्ते में किल लगने लगे। जिस तरीके से कश्ती बनाई जाती है और खुद ब खुद वो कश्ती बन गई और खुद ब खुद वो कश्ती दरिया के अंदर चली गई और खुद ब खुद मैं ऑटोमेटिक उस कश्ती पे सवार हो गया और बगैर मल्ला के खुद ब खुद वो कश्ती मुझको उस पार छोड़ दी और मैं खुद ब खुद उस कश्ती पर से उतर गया। इतना सुनना था कि दहरिया इतना जोर से चिल्लाया कि सातवें आसमान को अपने सर पे उठा लिया और कहा, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि पेड़ खुद ब खुद कट जाए, तख्ते खुद ब खुद बन जाए और तख्ते खुद ब खुद जुड़ जाए, कश्ती खुद ब खुद बन जाए और दरिया में खुद ब खुद चली जाए और आपको बगैर खुद ब खुद आपको बगैर मल्ला के उस पार कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है? अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। कहा क्या? कि तुमने कहा कि आसमान खुद ब खुद बन गया और चांद खुद ब खुद बन गए, सूरज खुद ब खुद बन गए, सितारे खुद ब खुद बन गए, जमीन खुद ब खुद बन गई, पूरे कायनात खुद ब खुद बन गई। तो जब ये पूरे कायनात खुद ब खुद बन सकती है तो पेड़ खुद ब खुद नहीं कर सकता, तख्ते खुद ब खुद नहीं बन सकते, कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती, कश्ती बगैर मल्ला के खुद ब खुद नहीं चल सकती। तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। अब जब वो देखा कि मेरे सवाल का जवाब मिल गया, अब वो नादिम हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, उसको एहसास हो जाता है कि वाकई में कोई चीज खुद ब खुद नहीं बनती है, खुद ब खुद नहीं बनती है। तमाम चीजों के तख्लीकार है और तमाम कायनात के बनाने वाली वही एक जात है जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसके बारे में वेद भी कहता है और ऋग्वेद भी कहता है, भगवत गीता भी कहता है, एकम सदीपरा बनुदा वदन्ते और यो मामा जमना दिना चौवितिलु के महेश वरमु असमुढ़स मृत्यु बेसु सर्व पापिया पर मुचैते। जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला और कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है, वो तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। इससे पता चला कि तमाम कायनात को बनाने वाली जात एक अल्लाह है जिसको हम लोग अल्लाह कहते हैं। आप लोग को शक है? किसी को शक नहीं है? एक मर्तबा मैं यूपी गया, मेरी आवाज बैठ गई है बार बार प्रोग्राम में पढ़ने से, इसीलिए आप लोग दुआ दीजिए, इंशाल्लाह मैं चंद मिनट गुफ्तगू कर सकता हूं और अपनी जगह लूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक मर्तबा यूपी में गया, एक नौजवान ने सवाल किया कि आपको कैसे विश्वास है कि अल्लाह एक है? आप लोग को विश्वास है कि नहीं अल्लाह एक है? जिसको नहीं विश्वास हाथ उठाइए। तो सबको विश्वास है, एक आदमी को विश्वास नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे विश्वास है कि अल्लाह एक है? हमको विश्वास दिलवाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ, हमको विश्वास दिलवाइए। तो मैंने कहा कि तुम्हारे अब्बू हैं, देखिए बिल्कुल एकदम आप लोग तैनात रहिए। जिस तरीके से क्रिकेट के मैदान में लोग फील्डर तैयार रहते हैं कि किधर से बॉलिंग आएगी हम कैच कर लेंगे, उसी तरीके से तैयार रहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उन्होंने कहा कि आपको कैसे विश्वास है कि अल्लाह एक है? तो मैंने कहा कि विश्वास दिलवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ, विश्वास दिलवाना पड़ेगा। मैंने कहा कि तुम्हारे वालिद मोहतरम जिंदा हैं? उन्होंने कहा हाँ जिंदा है। दादाजी हैं? तो बोले दादा हैं। हम बोले परदादा हैं? तो बोले नहीं है। मैंने कहा परदादा को देखा है? उन्होंने कहा नहीं देखा है। हम कहे तुम्हारा विश्वास है कि परदादा है कि नहीं है? अब वो सोचने लगा कि हम कहेंगे नहीं है तो लोग हरामी कहने लगेगा। अब फट से कहा हाँ परदादा तो थे। हमने कहा तुमने परदादा को देखा है? तो नहीं
नहीं देखा है, तो तुमको विश्वास कैसे हो गया? हमने कहा परदादा को तुमको नहीं देखा मगर विश्वास है कि परदादा है, लकड़ दादा है तो है, तुमने देखा है तो नहीं देखा है, अक्षर दादा है तो है, तो उसको देखा है तो नहीं देखा है, अरे चौरदादा है तो है, उसको देखा है तो नहीं देखा है, अरे तू परदादा को नहीं देखा, लकड़ दादा को नहीं देखा और चौरदादा को नहीं देखा, छेड़ दादा को नहीं देखा, चौपच दादा को नहीं देखा, मगर तुमको विश्वास है कि है तो मेरे खुदा भी वो अजीम हस्ती है, तो हमको विश्वास है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लोग नहीं देखा है मगर विश्वास है। चांद पर आने जाने का सिलसिला किसी ने नहीं देखा मगर ये विश्वास है कि लोगों ने चांद पे गया है। बम को फटते हुए किसी ने नहीं देखा मगर विश्वास है कि बम को फटा है। आदम अलैहिस्सलाम को किसी ने नहीं देखा मगर विश्वास है कि आदम अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम को किसी ने नहीं देखा मगर विश्वास है कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। इब्राहिम खलीलुल्लाह को किसी ने नहीं देखा मगर विश्वास है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। इस्माइल ज़बीहुल्लाह को किसी ने नहीं देखा मगर विश्वास है कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे। अरे सिद्दीक़ अकबर को किसी ने नहीं देखा मगर विश्वास है कि सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल थे। उमर फारूक को किसी ने नहीं देखा मगर विश्वास है कि खलीफा दो उमर फारूक थे। और उस्मान ज़िन्नुरैन को किसी ने नहीं देखा मगर विश्वास है उस्मान ज़िन्नुरैन खलीफा सोम थे। और शेर खुदा हैदर कर्रार अली करमल्लाहु वजहू को किसी ने नहीं देखा मगर विश्वास है कि वो शेर खुदा हैदर कर्रार अली करमल्लाहु वजहू थे। इसी तरीके से समंदर की गहराई को किसी ने नहीं देखा मगर विश्वास है कि समंदर की गहराई है। मामूली इंसान के कहने से आप विश्वास कर लेते हैं। आपको मैंने कहा कि तुम्हारे बाप के, तुम्हारे दादा के बारे में, परदादा के बारे में, लकड़ दादा के बारे में, छेड़ दादा के बारे में, चोर दादा के बारे में किसी मामूली इंसान ने कह दिया तो तुमको विश्वास हो गया। अरे उस खुदा के बारे में ऐसी शख्सियत ने गवाही दी है, ऐसी शख्सियत ने कही है जिसको दुश्मन ने भी सादिक कहा है, जिसको दुश्मन ने भी अमीन कहा है, जिनके पास दुश्मन भी जो खून के प्यासा थे वो भी अमानत रखते थे। क्या नाज़िम जलसा साहब उस वो अजीम शख्सियत ने कहा अल्लाह एक है। और वेद जब उठाते हैं उसमें लिखा हुआ मिलता है न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यते कश्चने नमो। उसकी शक्लो सूरत सोच से बालातर है, आंखें उसे नहीं देखती। तो अपनी किताब को उठाओ और किताब में पलट कर देखो अल्लाह ताला की जात ऐसी अजीम जात है, ऐसी शख्सियत है कि हर आंख को देखने की ताकत नहीं है। ये वेद गवाही दे रही है न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यते कश्चने नमो। उसकी शक्लो सूरत सोच से बालातर है, आंखें उसे नहीं देख सकती। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप जवाब दीजिएगा कि आप बताइए अगर कोई एक मदरसे के अंदर 2 मोहतमिम होंगे तो मदरसा चलेगा? बोलिए चलेगा। एक घर के अंदर 2 गार्जियन होंगे, घर चलेगा। एक वार्ड के एक वार्ड में 2 वार्ड मेंबर होंगे, वो वार्ड चलेगा। एक पंचायत में डबल मुखिया होंगे, पंचायत चलेगा? नहीं चलेगा। और इसी तरीके से कायनात में अगर 2-3 खुदा होते तो एक खुदा कहता आज बारिश होनी चाहिए, तो दूसरा खुदा कहता आज आंधी आनी चाहिए, तो तीसरा खुदा कहता नहीं आज तूफान होना चाहिए। और एक खुदा कहता साजिद हुसैन रहमानी साहब बड़े शायर होंगे, तो दूसरा खुदा कहता नहीं इसको शायर नहीं बनाना है, इसको मुकर्रिर बनाना है। इससे पता चलता है कि जिस तरीके से एक घर के अंदर 2 गार्जियन होंगे वो घर नहीं चलेगा, जंग चलेगी। एक मदरसा के अंदर 2 मोहतमिम होंगे, वो मदरसा नहीं चलेगा, उसमें जंग चलेगी। एक वार्ड के अंदर 2 मेंबर होंगे, वार्ड नहीं चलेगा, जंग चलेगी। एक पंचायत के अंदर 2 मुखिया होंगे, 3 मुखिया होंगे, वो पंचायत नहीं चलेगी। तो कायनात के अंदर भी अगर एक खुदा नहीं होते, 2 खुदा होते, 3 खुदा होते तो कायनात नहीं चलती। इससे भी पता चलता है, तमाम सबूत और गवाही के बाद ये पता चलता है कि अल्लाह एक है। क्या ख्याल आप लोग का? आप लोग बताइए ना भाई, अल्लाह एक है कि नहीं है? अब आप बताइए कि ताकत कौन देता है? ताकत कौन देता है? कुव्वत कौन देता है?
औलाद कौन देता है? लड़का कौन देता है? लड़की कौन देता है? शोहरत कौन देता है? इज्जत कौन देता है? मकान कौन बनवाता है? बिल्डिंगें कौन बनवाता है? और बीमारी से शिफा कौन करता है? बीमारी कौन देता है? मौत कौन देता है? हयात कौन देता है? अल्लाह। अब जिसको जिसको अल्लाह पर यकीन है हाथ उठाकर ये गवाही दीजिए कि अल्लाह एक है, वही ताकत देता है, वही कुव्वत देता है, वही औलाद देता है, वही जिंदा रखता है, वही मारता है, वही इज्जत देता है, वही शोहरत देता है, वही दौलत देता है। और अगर कहिए देता है ना, देता है ना। अब आप लोग को जो है एक हाई पावर का इंजेक्शन लगाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अभी आप लोगों ने ये ऐलान किया है कि अल्लाह ताला एक है। आप आइए, अल्लाह ताला से जिसको जिसको मोहब्बत है वो भी हाथ उठाकर गवाही दे दीजिए कि हमको अल्लाह ताला से मोहब्बत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नाज़िम जलसा साहब, अरे प्रधानमंत्री से मोहब्बत करने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, मुख्यमंत्री से मोहब्बत करने के लिए लोग बेकरार रहते हैं, मगर प्रधानमंत्री के खुदा और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी जो हाई पावर के खुदा है उससे मोहब्बत करने के लिए लोग कितना बेचैन होंगे। आइए, आप लोगों को अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत है, इस मदरसे के लिए, इस इदारे के लिए, जिस इदारे में कुरान मुक़द्दस की तिलावत होती है, जिसमें बच्चे मेहमानाने रसूल कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, हम अल्लाह ताला के नाम पर आपसे सवाल करते हैं, इतने बड़े मजमा के अंदर कोई एक नौजवान या एक बुजुर्ग, कोई ज्यादा नहीं को बोलूंगा इसलिए कि मेरी आवाज फंसी हुई है, कल भी प्रोग्राम में जाना है और मैं मुसाफिर भी हूँ। कोई नौजवान अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, सच्ची मोहब्बत करने वाला, मात्र 5,000 रुपया लेकर आइए और ये ऐलान कीजिए कि मैं अल्लाह ताला के नाम पर, अरे वही अल्लाह जो इज्जत देता है, जो दौलत देता है, जो कंगाल बनाता है, जो सेहत देता है, जो तंदुरुस्ती देता है, जो बीमारी देता है, बीमारी से शिफा भी करता है, इज्जत और आबरू सब कुछ अता करता है, उस खुदा के नाम पर 5,000 रुपया। आइए, अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो 5,000 रुपया देकर इस मदरसे के इदारे के नाम पर, मदरसा हबीबिया नाम है, मदरसा हबीबिया के नाम पर मात्र 5,000 रुपया देकर अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत की गवाही दे दीजिए। और देखना है कौन ऐसा नौजवान है जो सबसे पहले ये ऐलान करेगा मैं मुसाफिर हूँ। और दुआ कबूलियत के बारे में उलमाए किराम के हवाले से मैं बताता हूँ कि कई निशानियां हैं, कई अलामतें हैं जो दुआ कबूल होती है। उसमें एक अलामत ये भी है कि अगर कोई मुसाफिर होता है और दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है। मैं तरफ कर मिंबरे रसूल पर बैठकर उनकी सेहत के लिए दुआ करूंगा, कारोबार में तरक्की के लिए दुआ करूंगा। कोई एक नौजवान खड़ा हो जाए मात्र 5,000 रुपया लेकर, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर आपका रुपया, आपका पैसा अगर डॉक्टर खाना में लग गया, या मैं खाना में लग गया, या जेल खाना में लग गया, या अदालत खाना में लग गया तो बर्बाद हो गया, मगर खुदा खाना में आपका रुपया लग जाता है तो आप भी कामयाब हो जाते हैं और अल्लाह ताला आपको पूरी कामयाब कर देगा। आप जिनके नाम से रुपया दे रहे हैं वो और उनकी अगर आपके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके इसाले सवाब के घर से अगर रुपया देते हैं उनका भी अल्लाह ताला बेड़ा पार कर देगा। इतने उलमाए किराम की तकरीर आपने समाअत की है। इस मजमे से, इतने बड़े मजमे से कोई एक आदमी खड़ा होकर ये ऐलान कर दे कि मौलाना साहब अब्दुल जब्बार कलीमी साहब कि मैं अल्लाह ताला के नाम पर 5,000 रुपया देकर अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला उसकी बिगड़ी बना देगा, उसके घर में रुपया पैसा की बारिश कर देगा। कोई एक नौजवान खड़ा होकर ये ऐलान कर दे, कोई भारी भरकम का मैंने सवाल नहीं किया है, या कोई बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो मात्र 5,000 रुपया 5,000 रुपया आइए और 5,000 रुपया का ऐलान करके ये कह दीजिए कि मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए 5,000 रुपया देना चाहता हूं। बेशक आ जाइए भाई, माशाअल्लाह ये बड़े लोगों की जमीन है हजरत।
यहाँ बड़े बड़े बाबू लोग पैदा हुए हैं। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बहुत कम माशाअल्लाह। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। आप बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। आप बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। जरूरतमंद को दहलीज से वापस न लौटाओ। जरूरतमंद को दहलीज से वापस न लौटाओ। खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। बहुत मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं कोई ज्यादा का सवाल नहीं किया हूँ, मात्र 5000 रुपया का सवाल किया हूँ। कोई एक नौजवान इसमें खड़ा हो जाए और ताकि मैं जल्दी से उतर जाऊंगा स्टेज से, और मुझको कल के प्रोग्राम की तैयारी के लिए मुझको सोना भी पड़ेगा, आवाज भी फंसी हुई है। एक नौजवान, अरे आपको दुआ मिलेगी, आपकी किस्मत सवर जाएगी इंशाअल्लाह। कोई एक नौजवान खड़ा हो जाइए। एक मर्तबा आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ए ईमान वालो, ए अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, ए कुरान से मोहब्बत करने वालों, ए हदीस से मोहब्बत करने वालों, आज कुफ्र ने इस्लाम को ललकारा है। तो ऐ नौजवानों, जो नौजवान ताकतवर हो, आओ ताकत लेकर मैदान में आ जाओ। जिसको अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दिया है, वो माल और दौलत लेकर मैदान में आ जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक खातून आती है जिसके हाथ में 3 महीने का बच्चा होता है। वो 3 महीने का बच्चा लेकर आती है। अल्लाह के नबी आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होती है और कहती है, ए अल्लाह के नबी, इस मासूम बच्चे को कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ए मेरी बहन, ये मासूम बच्चा दौड़ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, तलवारें उठा नहीं सकता है और गाजी की मरहम पट्टी नहीं कर सकता है। मैं इसको लेकर मैदान जंग में क्या करूंगा। वो खातून ने कितना प्यारा जवाब दिया और कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं जानती हूँ कि ये मासूम बच्चा जो 3 महीने का बच्चा है, ये चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, गाजी का मरहम पट्टी नहीं लगा सकता, तलवार नहीं उठा सकता। मगर अल्लाह के नबी, एक काम तो हो सकता है कि जब दुश्मनान इस्लाम आपके और आपकी तरफ तीर की बारिश करेंगे, तलवार की बारिश करेंगे, और तीर तलवार जब आपके चेहरे के तरफ आएगी, आप मेरे बेटे को इस तरीके से ढाल बनाकर रोकेंगे, मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, आपका चेहरा मुबारक बच जाएगा। और मेरे और आका, जब कयामत के दिन आवाज लगाई जाएगी तो मेरा नाम शहीद। नारे तकबीर, आवाज लगाए, नारे तकबीर, अल्लाह, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिरियाद इब्न कादिर, फैयाज इब्न कादिर, फिरियाद इब्न कादिर ने 5000 अपने भाई फैयाज मरहूम के नाम पर, अपने भाई फैयाज मरहूम के नाम पर 5000 रुपया इस मदरसे के ताउन किए हैं। अल्लाह ताला से तरफ कर दुआ करते हैं, स्टेज वालों से आमीन कहने की दरखास्त करते हैं। ए बारी ताला, जिन्होंने 5000 रुपया देकर अपने भाई मरहूम के नाम से ताउन किया है, अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा, इनके भाई की मग़फ़िरत अता फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, और इनके घर में रुपयों की बारिश बरसा, पैसों की बारिश बरसा। ए बारी ताला, इनके घर में कोई मुसीबतों बला आने वाली हो, कोई परेशानी आने वाली हो, कोई निजात आने वाली हो, तमाम मुसीबतों बला से, परेशानी से, दुख से, कठिनाई से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत अता फरमा। जालिमों के जुल्म से, दुश्मनों की दुश्मनी से, शैतान के शिरो फितन से, जादूगरों के जादू से, धोखेबाजों की धोखेबाजी से, हसद
हसद करने वालों के हसद से, जलने वालों के जलन से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत अता फरमा। दिन दुगुनी रात चौगुनी अल्लाह ताला इनके कारोबार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। आमीन। ये उधारी था ना जी, उधारी दे दे। आप नगद का ऐलान करता हूँ, इस महफिल के अंदर कोई ऐसा नौजवान है कि मात्र 2000 रुपया तरफ कर दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह अभी भी दुआ करूंगा, मौका मिला तो तन्हाई में भी दुआ करूंगा। अरे 2000 रुपया में आप कुछ बना नहीं सकते हैं, मगर अल्लाह ताला से मैं आपके नाम से दुआ कर दूंगा, आपकी बिगड़ी बन जाएगी, आपकी किस्मत संवर जाएगी। कोई नौजवान नगद 2000 रुपया देकर इस मदरसे के अंदर, इस इदारे के अंदर ताउन करें और उनके लिए मैं दुआ कर दूंगा। पूरा मजमा आमीन कह देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये खुशनसीबी की बात होती है कि स्टेज वाले जो हाफिज कुरान है, जिनके सीने में पूरा कुरान है, और जो नायबे रसूल है, जिनके सीने में पूरे कुरान का तर्जमा है, तफसीर है, वो भी आमीन कहेंगे। इस मजमा में भी लोग आमीन कहेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आजकल थोड़ा सा मुकदमा हो जाता है, पुलिस का चक्कर लगाते लगाते लोग थक जाते हैं, दौलत का अंबार खर्च हो जाता है, मगर ये दीनी महफिल है और महबूब के इदारे के लिए अगर आप 2000 रुपया दे देते हैं और मैं उनके लिए दुआ कर दूंगा और तमाम सामीन आमीन कहेंगे, तमाम उलमाए किराम आमीन कहेंगे। जी हजरत, ये जुगनू अपने पप्पू मरहूम भाई के नाम पर 2500 रुपये। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जुगनू साहब ने 2500 रुपये अपने भाई पप्पू अपने मरहूम भाई पप्पू मरहूम के नाम से 2500 रुपया देने का वादा किया है। अल्लाह ताला जुगनू भाई के ताउन को कबूल फरमा, इनके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत अता फरमा, इनके कारोबार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा, इनके रोजी रोजगार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। और जो भी मुसीबतों बला परेशानियां आने वाली हो, तमाम मुसीबतों बला से, परेशानी से, दुख से, कठिनाई से अल्लाह ताला जुगनू भाई की हिफाजत अता फरमा। जालिमों के जुल्म से, दुश्मनों की दुश्मनी से, शैतान के शिर फितन से, जादूगरों के जादू से, धोखेबाजों की धोखेबाजी से, हसद करने वालों के हसद से, जलने वालों के जलन से अल्लाह ताला जुगनू भाई की हिफाजत अता फरमा, इनकी जवानी को सलामती अता फरमा। कोई नगद लेकर के आइए, मैं मात्र 1000 रुपया का ऐलान करता हूँ। अब 1000 रुपया पे आ गया हूँ कि कोई ऐसा नौजवान है कि 1000 रुपया नगद लेकर आए और मैं तरफ कर उसके लिए दुआ करूंगा। आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाता है और उसके लिए अगर आप मुर्गा खरीदने जाते हैं तो उस मेहमान की जियाफत में मुर्गा वगैरह लाने, माशाअल्लाह, हमसे यहाँ पे इधर आइए, इधर हमसे मुसाफा कीजिए ना। अरे हमसे गुस्सा में क्या, आइए मुसाफा कीजिए, आइए। माशाअल्लाह, क्या नाम है? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, अलाउद्दीन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। अलाउद्दीन भाई ने 500 रुपये का नया करकरवा नोट अता किया है अल्लाह ताला के रजा के लिए, इस इदारे के लिए। अल्लाह ताला से तरफ कर दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, बारी ताला जिस तरीके से अलाउद्दीन भाई ने नया पनसोइया जो मोदी जी ने ईजाद किया है वही इस इदारे के लिए ताउन किया है। 2000 इनके ताउन लोग तो समझेंगे पनसोइया दिया, अल्लाह ताला इनके पनसोइया देने का कबूल फरमा, इनके घर में ऐसे ही पनसोइया की बारिश बरसा। आमीन आमीन। माशाअल्लाह। सरपंच क्या नाम है? कौन सरपंच? खुर्शीद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुर्शीद सरपंच साहब ने वही 500 रुपये का करकरवा नोट अता किया है जिसके आखिर में 71 लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सरपंच साहब की उम्र में अल्लाह ताला 73 साल की उम्र इजाफा अता फरमा दे, 73 साल इनके उम्र में इजाफा अता कर दे और इनके घर में ऐसा ही 500 की रुपया की बारिश बरसा दे। और अल्लाह ताला तमाम मुसीबतों, बला, परेशानी, दुख, कठिनाई से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत अता फरमा, इनके कारोबार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा, इनके रोजी रोजगार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। जो भी मुसीबतों, बला, परेशानियां, एक गालिब भाई 500 रुपए दिए हैं। माशाअल्लाह,
माशाअल्लाह गालिब भाई मैसाकोल, तालिब भाई गालिब 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 हाँ। कालिब और भाई मां बहनों से दरखास्त है कि आप भी जो बेचना चाहें किसी बच्चे का हाथ से बेच सकते हैं। जिनके आखिर में भी 71 लिखे हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा, इनके जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत अता फरमा, इनके उम्र में भी 71 साल इजाफा अता फरमा, इनकी जवानी को सलाम की अता फरमा, इनके कारोबार में दिन दुगुनी रात चुगुनी खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों नौजवानों, मात्र 1000 रुपया लेकर आइए, 1000 रुपया लेकर आइए, आ जाइए भाई माशाअल्लाह, बहुत सस्ता सौदा है और आप दुआ लेकर जाइए इंशाअल्लाह, बहुत सस्ता है। आप अगर 1000 रुपया देकर आप दुआ ले लेते हैं और तमाम उलमाए किराम आमीन कह देंगे, तमाम सामीन आमीन कह देंगे, इंशाअल्लाह आपकी बिगड़ी बन जाएगी। माशाअल्लाह। क्या नाम है? नाम बोलिए। अरशद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनके अब्बा मरहूम उस्मान के नाम पर। नारे तकबीर। अल्लाह। भाई अरशद साहब ने 500 का नया नोट अता किया है अपने अब्बू मरहूम के नाम से। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला अरशद भाई की जवानी को सलाम की अता फरमा, इनके देने को कबूल फरमा, और इनके वालिद मोहतरम जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। एक और मुस्कुराते हुए आ रहे हैं माशाअल्लाह। मौलाना दाऊद साहब, अरे मुस्कुरा कर पैसा देना। जी 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 बेशक। माशाअल्लाह नारे तकबीर। आपका नाम? रजी अहमद मेराजुद्दीन मरहूम के नाम पर। रजी अहमद भाई ने मेराजुद्दीन मरहूम के नाम से नया कर हुआ एक नंबरी 5 नंबरी अता किया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा, और जिन मरहूम के नाम से ताउन किए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जल्दी जल्दी दीजिए भाई इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब जिनकी तकरीर पर 70 लिखे हुए हैं, अल्लाह ताला इनके उम्र में 70 साल का इजाफा अता फरमा, कहिए आमीन। डॉक्टर खालिद उर्फ मुन्ना अपनी माँ के नाम पर 500 रुपए। डॉक्टर खालिद साहब उर्फ मुन्ना। तो डॉक्टर साहब 500 रुपया काहे दिए हैं और बाद में देंगे? डॉक्टर साहब एगो सुई लगाते तो 5000 रुपया लेते हैं, बहुत ताउन किए। ओ माशाअल्लाह। डॉक्टर खालिद साहब ने 500 रुपये का उर्फ मुन्ना भी बोलते हैं। उर्फ मुन्ना, और अपनी वालदा के नाम पर 500 रुपया ताउन किया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा, इनकी वालदा की मग़फ़िरत अता फरमा। क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर साहब ने 100 रुपया ताउन किया। उनकी लड़की बीमार है, उनकी सेहत के लिए। उनकी लड़की बीमार है, अल्लाह ताला उनकी लड़की की बीमारी को दूर कर दे, जिस्मानी क़ुव्वत नसीब फरमाए। एक माशाअल्लाह। मैं एक शेर कर, इधर आइए, हमारे पास आइए। जाइए। क्या नाम है आपके? मामू आलम साहब। आपका नाम? ये रब्बानी साहब अपने मामू मरहूम आलम रब्बानी साहब मरहूम आलम साहब के नाम से 100 रुपया ताउन किए हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत अता फरमा, आमीन। गुल मोहम्मद मरहूम हैदर अली जुम्मन चौक 2 बटरवाली झमटा ने 50 रुपया ताउन किया है। लाठी लेकर आए थे, अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा, इनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमा। क्या नाम है चाचा? लाल मोहम्मद साहब ने 50 रुपया ताउन किया है। अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा, इनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमा। माशाअल्लाह नारे तकबीर। जहांगीर भाई ने 2 500 कर हुआ 500 ताउन किया है, जो गांधी जी चश्मा लगाए हुए हैं। अल्लाह ताला इस 500 को कबूल फरमा, इनके ताउन को कबूल फरमा, इनके घर में ऐसे ही रुपया की बारिश बरसा, तमाम मुसीबतों बड़ा परेशानी से निजात अता फरमा। इस 500 में के आखिर में 68 लिखा हुआ है। अल्लाह ताला इनके उम्र में 68 साल का इजाफा अता फरमा, और इनको तमाम मुसीबतों बड़ा परेशानी से निजात अता फरमा।
देखिए हमारे एक भाई मुस्कुरा कर आ रहे हैं। अरे मुस्कुराना किसी की बाप की सुन्नत नहीं है, रसूल पाक की सुन्नत है। आइए आइए माशाअल्लाह। क्या नाम? 2000। मोहम्मद सुलेमान साहब ने 500 रुपए का नया नोट अता किया है, जिसके आखिर में 30 लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी जवानी को सलाम किया ता फरमा। इनके क्या नाम है? अजीम साहब ने 200 रुपए का नया नोट अता किया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा। हजरत उमर इब्न आरिफ अपने मरहूम भाई नूर आलम के नाम पर 2000 रुपया। नारे तकबीर। उमर इब्न आरिफ साहब ने अपने भाई मरहूम के नाम से 2000 रुपया देने का ऐलान किया है। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमा, मरहूम की मग़फ़िरत अता फरमा। इनके घर में रुपया पैसा की बारिश बरसा। ए मौला करीम, कोई मुसीबतों बला परेशानियां आने वाली हो, तमाम मुसीबतों बला से, परेशानी से, दुख से, कठिनाई से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत अता फरमा। आज वासिल भाई अब्बा मरहूम के नाम पर 2000 रुपए। हमको लाइए पैसा, आप हाथ में लिए। वासिल भाई, सुनिए ना, वासिल भाई अपने अब्बा मरहूम के नाम पर 2000 रुपए। मजहर साहब ने 500 रुपए का करकरवा नोट बैंक से निकाल कर दिया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा, इनके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत। बाबुल ने अपने अब्बा के नाम पर, इलियास मरहूम के नाम पर 500 रुपया ताउन किया है। अल्लाह ताला उनके वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत अता फरमा, उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। आमीन। साबिर, माशाअल्लाह, साबिर ने अपने अम्मी के नाम से 100 रुपए का नया नोट अता किया है। अल्लाह ताला इनकी वालदा की मग़फ़िरत अता फरमा, इनके घर में रुपया पैसा। समद भाई ने अपने अब्बा के नाम से 100 रुपए का नया नोट तार कर करवा नोट अता किया है, जो कर कर मरमर करता है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा। हजरत इनके जान वासिल भाई अब्बा मरहूम के नाम पर 2000 रुपए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वासिल भाई ने अपने अब्बा मरहूम के नाम पर 2000 रुपया ताउन किया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा, इनके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत अता फरमा, इनके कारोबार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा, और इनके खानदान वालों की मग़फ़िरत अता फरमा। इनके घर में रुपया पैसा जेबर जेवरात की बारिश बरसा। एक शेर मचल गया, सुना दे। अरे असलम मैसाकोल अब्बा अम्मी मरहूम है दोनों, उनके नाम पर 2000 रुपए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। असलम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। असलम साहब ने अपने अब्बा मरहूम के नाम पर, अब्बा अम्मी दोनों, अब्बा अम्मी मरहूम के नाम पर 2000 रुपया ताउन किए हैं। अल्लाह ताला इनके वालिदैन की मग़फ़िरत अता फरमा। आमीन। क्या नाम है? मुजाहिद। हम मर्दे मुजाहिद हैं, मरने से नहीं डरते, जब आए जरूरत तो गर्दन भी कटा लेंगे। मर्दे मुजाहिद ने 50 रुपया ताउन किया है अपने दादा दादी के नाम पर। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा, इनके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत अता फरमा। बीबी आमना के नाम से 50 रुपया ताउन किए। कौन? अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा, और जिनके नाम से ताउन किया गया है इसका बेहतर बदला अता फरमा। एक शेर मचल गया है, सुना दे। इरशाद हो। जो नहीं सुनना चाहते हाथ उठाइए। तो देखिए, कोई नहीं सुनना चाहता है। ये तो गड़बड़ हो गया, ओ मिस्टेक हो गया। अच्छा, एक बार तो हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहे हैं उसको 2021 से लेकर 2022 तक हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। आमीन। जो नहीं उठाए हैं उसके लिए आइंदा साल अगर हमको बुलाया जाएगा तब दुआ करेंगे, उनके लिए अभी वेटिंग में रखा गया है। कहिए आमीन। आमीन। बोलिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक शेर है कि सीरतुल नबी सबको सीखना इबादत है, सीरतुल नबी सबको सीखना इबादत है। अरे खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है। आजकल लोग अमीर की खैरियत पूछते हैं, मुखिया जी की खैरियत पूछते हैं, सरपंच साहब की खैरियत पूछते हैं, दौलतमंदों की खैरियत पूछते हैं, रईसों की खैरियत पूछते हैं, मगर गरीब। इधर आइए चाचा, इधर आइए। माशाअल्लाह,
मरहूम बुआ के नाम पर दिया। अंसारुल। और खवातीन के पास गमछा लेकर दो आदमी गए हैं। मेरी माँ और बहनों से दरखास्त है कि आप इस इदारे के लिए नाक की नकमुन्नी, कान का सोना और पाँव का पाजेब और हाथ का ये पहुंची और गले का हार अगर उस गमछा के अंदर डाल देती है, रुपया डाल देती है, पैसा डाल देती है, अल्लाह ताला आपके घर में रुपया, पैसा, जेवर जेवरात की बारिश बरसा देगा। आमीन आमीन। तो देखिए दूध मिश्रा सुनाए तो 300 रुपया मिला है इंशाअल्लाह। उन्होंने अपने मरहूम खानदान के नाम से 300 रुपया ताउन किया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, बारी ताला इनके ताउन को कबूल फरमा। आमीन। इनके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत अता फरमा। इनके कारोबार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। इनके रोजी रोजगार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला इनके घर में रुपया पैसा की बारिश बरसा ताकि किसी का मोहताज न रह सके। शेर देखिएगा कि लोग अमीरों को सलाम करते हैं, दौलतमंदों को इस्तकबाल करते हैं, सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं और ना जाने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और क्या क्या कहते हैं। तो मेरे मोहतरम गुड इवनिंग भी कहते हैं। तो आइए मैं शेर में क्या कहने की कोशिश किया हूँ कि सीरतुन नबी सबको सीखना इबादत है। अरे खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है। माँ तुम्हारी जन्नत है। माँ क्या है? अरे जन्नत घर में है। आज का नौजवान क्रिकेट के मैदान में तलाश करने के लिए जा रहा है, बाजार चौक चौराहे पे तलाश करने के लिए जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो शेर देखिएगा, सीरतुन नबी सबको सीखना इबादत है। अरे खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है। माँ तुम्हारी जन्नत है, माँ तुम्हारी जन्नत है, बाप उसका दरवाजा। बेशक बेशक। माशाअल्लाह। एक लड़का, एक अजीजम ने एक माँ बहनों में जो भी हो भाई 50 रुपया का ताउन किया है अपने नाना के नाम से। अल्लाह ताला इस बच्चे को हाफिज कुरान बना। बाबुल अम्मी मरहूम के नाम पर 500 रुपया। बाबुल अम्मी क्या है? अम्मी मरहूम के नाम। बाबू अपने अम्मी मरहूमा के नाम पर 500 रुपया ताउन किया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा। आमीन। इनके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत अता फरमा। आमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अच्छा एक और आपको छोटा सा वाकया सुनाते हैं। आप ये ऐलान कीजिए, जिसको जो देना हो लाके पहुंचा दे। क्या ये 500 रुपए नूर आलम मरहूम के नाम पर उसकी अम्मी नकद देती है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नूर आलम साहब ने अपने अम्मी मरहूमा आलम की माँ, उस नूर आलम मरहूम है, नूर आलम की माँ अपने बेटा नूर आलम मरहूम के नाम पर। उनका बेटा इंतकाल हो गया। जी 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 जी। अच्छा, एक खातून ने अपने बेटे नूर आलम मरहूम के नाम पर 500 रुपये का करकरवा नोट अता किया है, ताउन किया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा और मरहूम की मगफिरत अता फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। माँ बहनों से दरखास्त है कि जो भी हो आप देते चले। माशाअल्लाह हर जगह की औरतें मिसाल कायम करती है। इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि मैसाकोल, झमटा, बांसवाड़ी, मोहनपुर, रामपुर की माँ बहनें अपनी मिसाल कायम करेंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बात करिए, जिनके पास जो है वो ला करके जमा कीजिए और जिनके पास नहीं है वो हमसे मुसाफा करके चले जाइए इंशाअल्लाह। सब आदमी खड़े हो जाइए भाई। माशाअल्लाह जिनके पास जो है खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, कौन सबसे पहले आता है देखना। अल्लाह ताला इनके देने को एक आदमी को नहीं रुकना चाहिए, जितना देना देते चलिए, रखते चलिए। माशाअल्लाह 200 रुपए। क्या नाम हुआ आपका? माशाअल्लाह, जिनके पास जो आइए मुसाफा करके जाइए। माशाअल्लाह, अच्छा, अल्लाह ताला तमाम के देने को। अबुल हसन ने अपने लड़के के लिए 200 रुपया दिया। अल्लाह ताला इसके देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। 500 रुपए। जिनके पास है वो दे के जाइए, जिनके पास नहीं मोहम्मद रसाक मरहूम के नाम पर एक साहब ने 500 रुपए दिया। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। एक आदमी ने 50 रुपया दिया। अल्लाह उनके जायज मकासद को पूरा फरमाए। माशाअल्लाह, ये देखिए देखिए मौलाना, माशाअल्लाह।
मुन्ना बरहूम के नाम पर आजाद ने 100 रुपया दिया। देखिए नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रुपया भी देते जाइए और आराम से मुसाफा कीजिए, आप हमको ने खींच मुसाफा कीजिए लीजिए भाई, देखिए माफ आराम से मुसाफा कीजिए। ये नन्ना से मुनाफा आराम सॉन्ग से। दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रुपया भी देते जाइए, रुपया भी देते एक भाई जाइए, ने और अपना मुसाफा भी बरहूम करते जाइए। क्या नाम हुआ माशाअल्लाह आपका? माशाअल्लाह। भाई जिनके पास ने रुपया बरहूम देते पर जाइए, 200 रुपया और दिया। जिनके पास नहीं अल्लाह मुसाफा ताला करते इसको माशाअल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। रुपया इधर दीजिए, मुसाफा इधर कीजिए। क्या माशाअल्लाह। दर्द है, क्या दर्द है। चतुर्वेदी सीरतुल साहब नबी का- सबको सीखना इबादत है। अरे खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है। माँ तुम्हारी जन्नत है, माशाअल्लाह, क्या बाप उसका दरवाजा। माँ तुम्हारी जन्नत है, बाप उसका दरवाजा। दोनों को मोहब्बत से देखना इसको देने को इबादत कबूल है। फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब आज उठ कर आइए, जो नहीं आए हैं वो जिनके पास है वो देकर जाए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जिनके पास है वो रुपया देकर जाइए, और जिनके पास नहीं है मुसाफा करके जाइए। सब आदमी खड़ा हो जाइए अल्लाह के नाम पर। अल्लाह ताला आपको नवाज देगा, अल्लाह ताला आपको दौलत से नवाजेगा, अल्लाह ताला आपको रुपया से नवाजेगा, अल्लाह ताला आपको ताकत से नवाजेगा। एक भाई ने 100 रुपया दिया अल्लाह ने। माशाअल्लाह। फिरोज के नाम से 100 रुपया अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा। माशाअल्लाह। लेके जा रहे हैं, एक और दे दीजिए ना। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या दर्द है। आइए आइए सब आइए। माशाअल्लाह, सबको उठना है। और दो गो नौजवान को भेजिए। कुछ आदमी जो उठना नहीं चाहता है, नहीं समझे, हाँ गया है। और दो नौजवान भी जा। माशा, क्या नाम है? माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मुस्तकीम भाई ने क्या नाम है? अपने बाप मोहसिन के नाम पर 500 रुपया ताउन किया है। और करोड़ों नोट है। 40 अल्लाह ताला इनके ताउन को अल्लाह कबूल फरमा, माशाअल्लाह। इनके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत अता फरमा। आमीन। माशाअल्लाह। ये लड़का को हम जानते हैं, इनके मदरसा में जलसा में गए थे। माशाअल्लाह, क्या जी, बात है, क्या बात है। मुस्कुरा कर पैसा दिया है। अल्लाह ताला उस बच्चे को हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए क्या दर्द है। आप लोग जाए नहीं, मौलवी ताबिश रेहान वैसा साहब के फूल लिए वाले पढ़ने का। आएंगे, मौलवी ताबिश रेहान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए भाई, आइए। जाने आने का फिजा न बनाए इंशाअल्लाह बच्चीनाथ। अरे और अभी हजरत ताबिश मोहम्मद नहीं साहब आने वाले हैं, जो अपनी आवाज के जादू से आपके दिल को खींचकर जेब में रख देगा। शायर कहता है, दिल रख दो, जिगर रख दो, और जेब झाड़ के इधर रख दो। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जिनके पास है वो देकर जाइए, और जिनके पास नहीं है मुसाफा करके जाइए। मैं एक शेर सुनाऊंगा जबल। जी जी इरशाद। अम्मी के नाम राजू भाई और की सब ने वालदा 50 मोहतरमा, अपने अम्मी जो का नाम पर कल दिया, अल्लाह ताला इसके इंतकाल- दिन जिसका कल इंतकाल हो इनके गया हर है, जायज का अल्लाह ताला से तरफ कर दुआ करते हैं। अल्लाह ताला राजू भाई की वालदा मोहतरमा की मगफिरत अता फरमा, उनको आमीन। करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। एक भाई ने 50 उनको आज़ाब रुपया कब्र इसके से देने को हिफाजत कबूल अता फरमा। फरमा, भाई ने 50 और उनके माशाअल्लाह। गुनाहों के नेकियों से बदल दे, इसके फैसले अता फरमा। माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह। उनके घर वालों को, उनके मुताल्लिकीन को सब्र जमील की तौफीक। इसहाक मरहूम के नाम पर हसन भाई ने 100 रुपया ताउन किया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा। और उनकी भाई ने 50 रुपया दिया, अल्लाह अल्लाह ताला ताला इस माशाअल्लाह। बच्चे को हाफिज कुरान बना, आलिम दीन। अरे साहब अभी जा कहाँ रहा है? इस्तिंजा करने जा रहा है। आप लोग परेशान, इस्तिंजा करने जा रहे हैं सब। अब प्रेशर बढ़ गया तो क्या करेगा? जल्दी इस्तिंजा करके आइए। गुस्सा नहीं कीजिएगा, गुस्सा में क्या नहीं। 100 रुपया ताउन किए हैं, अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा। आइए चाचा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। दुआ कर देते हैं अल्लाह ताला आपके घर में खैर व बरकत और तरक्की अता फरमा, रोजी रोजगार में खैर व बरकत और तरक्की अता फरमा। और एक शेर सुनिएगा कि सीने में अपने नूरे खुदा लेके आया हूँ। नाज़िम जलसा साहब, सीने में अपने नूरे खुदा। ये लड़का 500 रुपया दिया। माशाअल्लाह, क्या नाम है? माशाअल्लाह, दिलशाद बाबू ने 500 रुपए का ताउन किया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा, इनके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत अता। क्या नाम है? नाम बोलिए। अच्छा, कुछ लोग गुमनाम भी देते हैं। मैसाकोल, ये बारिक मैसाकोल 500 शमीम रुपया। भाई ने 200 रुपया दिया। उनकी बेटी का पाँव में कुछ प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला उनके पाँव को ठीक कर दे। 500 रुपए।
बारीक भाई ने 500 रुपया दिया है, नमरी भी है, 50 टकिया भी है। अल्लाह ताला इनके घर में ऐसा ही नमरी 50 टकिया की बारिश बरसा कयामी। आमीन माशाअल्लाह। 100 रुपए। क्या नाम है? मासूम ने 100 रुपए दिया। विक्की बाबू ने अल्लाह ताला इसके हर जायज मकासद को पूरा फरमा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर 100 रुपया ताउन किया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा, इनकी जवानी को सलामती अता फरमा, इनकी खूबसूरती को भी सलामती अता फरमा। माशाअल्लाह। सीने में अपने नूर खुदा लेकर आया हूँ, अल्लाह के नबी की अदा लेकर आया हूँ। बहुत शायर इस्लाम साहब है कि नहीं है? सीने में अपने नूर खुदा लेकर आया हूँ, अल्लाह के नबी की अदा लेकर आया हूँ। हट जाओ ऐ बलाओ मेरे रास्ते से तुम, मैं अपने साथ माँ की दुआ लेकर आया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। एक नौजवान ने 100 रुपया ताउन किया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा, इस जवान की जवानी को सलाम। माँ बहनों से दरखास्त है कि जो लोग भी जा रहे हैं और जो आदमी हाथ से भेजें। बिल्कुल। क्या नाम है? वो MH मुशायरा मीडिया माशाअल्लाह। इन्होंने भी मुशायरा मीडिया ने 50 रुपया दिया है। 50 रुपया ताउन किया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमा, आमीन। आपकी पुकार न्यूज ने भी 50 रुपया दिया। अल्लाह ताला इससे कि न्यूज एक को बच्चा ने 100 रुपया ताउन किया है। एक बच्चा 100 रुपया दिया। अल्लाह ताला से कुरान बना, आलिम दीन बना, दीन का दाई कौम का राबर बना। एक शेर और मैं सुनाऊंगा, उसके बाद मैं जगह लूंगा। जिसको उस शेर पे आना होगा आ जाइएगा, आज जो नहीं आइएगा वो पछताइएगा इंशाअल्लाह। शेर देखिएगा कि मेरी इन आंखों को आका का ख्वाब दे देना। मादाऊ साहब, मेरी इन आंखों को आका का ख्वाब दे देना, मेरी इन आंखों को आका का ख्वाब दे देना। अब मुझे भी हुब्बे रिसालत माब दे देना। मेरी इन आंखों को आका का ख्वाब दे देना, मुझे भी हुब्बे रिसालत माब दे देना। और फिर आज मैंने मोहब्बत से माँ को देखा है। फिर आज मैंने मोहब्बत से माँ को देखा है। मेरे खुदा मुझे हज का सवाब दे दे। कहे सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ नौजवान ये कहते हैं कि हमारा बॉयफ्रेंड बहुत हमसे वफा करता है, मोहब्बत करता है। और कुछ नौजवान कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे वफा करती है। मगर मैं क्या कहता हूँ, शेर देखिएगा। जब मैं दिल्ली जा रहा था, मेरे बगल में एक नौजवान बैठा था। वो मोबाइल निकालता है, 4 लड़की से बात करता है, सबको आई लव यू कहता है और सबको यही कहता है कि मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा है नौजवान, तुम एक से मोहब्बत करता है और कि कई से मोहब्बत करता है? दिल है कि दरवाजा है, दिल है कि खिलौना है? अरे मोहब्बत करो एक से, उसमें भी किसी नेक से। मोहब्बत करो एक से, उसमें भी किसी नेक से। ये मंदिर या मस्जिद का बता। मोहब्बत करो एक को, दिल दो एक को, उसमें भी किसी नेक को। दिल दो एक को, उसमें भी किसी नेक को। ये मंदिर या मस्जिद का बताशा नहीं है कि बांट दो हर एक को। लिहाजा वो नौजवान ने 4 लड़की से बात किया, सबको आई लव यू कहा, सबको कहा कि मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं बेइंतहा वफा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा वफादार इस दुनिया में कौन होता है? 4 मिसरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो दुआ से नवाजिएगा, नहीं अच्छा लगे और दुआ से नवाजिएगा, ताकि आपको जोश चढ़ जाएगा, मसला समझ में आ जाएगा। मिसरा देखिएगा कि माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता। कहिए सुभान अल्लाह। माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता। माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता। खुश रंग फिजाओं की हवा कर नहीं सकता। माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता। खुश रंग फिजाओं की हवा कर नहीं सकता। दुनिया की तमाम दौलतें लुटाकर भी कलीमी, दुनिया की तमाम दौलतें लुटाकर भी कलीमी, कोई माँ के दूध का हक अदा कर नहीं सकता।
बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, फरियाद करता हूँ कि बारी ताला करने सुनने में जो भी कमी कुताई गलतियाँ बेदबियाँ गुस्ताखियाँ हो गई हो, मद अपने फजल करम से लुत्फ़ करम से माफ़ फरमा और बार बार ये मौका नसीब फरमा। और जो कहा गया है उस पर करने वाले भी मोहताज हैं, सुनने वाले भी मोहताज हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल साले की तौफीक नसीब फरमा, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप हैं, मैं कह और हजरत हैं।